भारत में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है अभी साल 2022 में, जिसे सुनकर तुम्हारा भी खून खौल उठेगा। ये घटना है झारखंड की, जहां इस घोटाले का मास्टरमाइंड है एक सरकारी विभाग का चपरासी। तो हुआ कुछ यूं कि झारखंड के डीआरडीए विभाग के बड़े अधिकारियों की मीटिंग हुई। जैसे ही बड़े अधिकारी वहां से चले जाते हैं तो वहां टेबल की सफाई करने के लिए आता वहां का चपरासी रंजीत कुमार, जो इस विभाग में पिछले 17 सालों से ईमानदारी के साथ नौकरी कर रहा था। उस दिन किया इस चपरासी ने भारत का सबसे बड़ा घोटाला। मतलब अधिकारियों के जाने के बाद वो सारी जो बिस्किट टेबल पर रखे हुए थे उन्हें कूड़ेदान में फेंकने के बजाय ये अपने घर पर ले गया। भाई इतनी बड़ी चोरी की है तो अधिकारियों को बुरा तो लगना ही था। वो क्यों देखेंगे कि रंजीत के घर में 2 बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, उसके पिता है, उसकी छोटी बहन है। अधिकारियों ने बोला भ्रष्टाचार करता है, निकालो इसे जॉब से। रंजीत का पूरा घर सिर्फ रंजीत के ऊपर डिपेंड था। रंजीत की सैलरी थी महीने की 9,950 रुपए। अधिकारियों ने उसे भ्रष्टाचारी कहकर नौकरी से निकाल दिया। मतलब चाय बिस्कुट चुराना अगर भ्रष्टाचार है तो बड़े बड़े नेता मंत्री अधिकारी जो 1000 करोड़ रुपए का घोटाला कर लेते हैं वो क्या चीज है। अच्छा एक और चीज, रंजीत के घर जो नोटिस आया था नौकरी से निकाल देने वाला, रंजीत को अभी तक नहीं पता था कि उसको नौकरी से निकाला क्यों है, क्योंकि नोटिस में तो लिखा था कि कुछ सरकारी सामान चोरी करने की वजह से हम आपको नौकरी से निकालते हैं। अब मामला कोर्ट में गया कि नौकरी से आखिर निकाला तो निकाला क्यों। अब हमारा कानून तो है ही महान। साल 2022 से 2026 तक पूरे 4 साल लगे, तब कोर्ट ने ये निर्णय निकाला कि भाई अधिकारियों के झूठे बिस्किट अपने बच्चों के लिए घर ले जाना कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी कि तुमने इसको नौकरी से निकाल दिया, जबकि ये तुम्हारे यहाँ 17 साल से नौकरी कर रहा था। तब कोर्ट ने ये फैसला लिया कि 4 साल से रंजीत अपनी जॉब को छोड़ के ये केस लड़ रहा है तो कम से कम उसको 9,550 रुपए के हिसाब से उसके 4 साल के जो बनते हैं उसका आधा अमाउंट तो उसे मिलना चाहिए, यानी कि जो बनता है 2,38,800 रुपए। वारे कानून, मतलब 4 साल तक चोरी का इल्जाम अपने सर पे लेके समाज को फेस किया, बेइज्जत हुआ और एंड में जाकर के मिला भी तो क्या 2,38,800 रुपए। ये मुद्दा आज सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि रंजीत को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और कुछ लोग तो कह रहे हैं रंजीत को उन बड़े अधिकारियों से कम 30 से 40 लाख रुपए मिलना चाहिए जिन्होंने उसे जॉब से निकलवाया था।